हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग सब एक नए टॉपिक के साथ जो कि लेखपाल की क्लास चल रही है। तो आज लेखपाल की तीसरी क्लास है, मैथ की तीसरी क्लास लेखपाल की। तो टॉपिक है विभाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाजकता का नियम, जो कि हर एग्जाम के जरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास चल रही लेखपाल की है, तो मैथ की आज ये तीसरी क्लास है। तो विभाजकता का नियम जो है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक शुरुआत है कि आप लोग समझ में जरूर आएगा, कुछ न कुछ आप लोग को यहाँ से जरूर गेन होगा और आप लोग यहाँ से कुछ न कुछ सीख कर ही जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिएगा वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगे तभी आप लाइक करिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। तो क्या है विभाजकता का नियम? विभाजकता का नियम किस लिए है कि होता क्या, जैसे कि कोई एक नंबर हो गया, जैसे हमने एक नंबर लिख दिए, ये हो गया नंबर आपका। अब इसको बोल दिया कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, क्या बोल दिया कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। तो फिर क्या करेंगे, अगर एग्जाम टाइम में क्वेश्चन आ गया, हम लोग को पता नहीं, हमने इसको पढ़ा नहीं, ये क्वेश्चन आ गया कि क्या ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो इसका फिर अगर हम भाग देंगे तो मतलब भाग देने में बहुत टाइम चला जाएगा। तो एग्जाम में होता क्या है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन किया जाए। तो इसके लिए क्या होता है, तो यही सब चीजों के बारे में जो अच्छा से रूल है, यही विभाजकता का नियम, कि इसको कैसे शॉर्ट तरीके से किया जाए, कौन सा क्वेश्चन किससे, कौन सा जो नंबर है किससे विभाजित होगा, उसी बारे में पूरी चर्चा करेंगे आप लोगों से। तो जैसे ये संख्या बड़ी संख्या है तो ये बता दें हाँ ये विभाजित होगा। अब ये कैसे बोल दें हाँ ये डिवाइड होगा नहीं डिवाइड होगा, ये आपको आगे समझ में आएगा वीडियो के अंत में। अभी वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वीडियो मतलब कि विभाजित होगा कि नहीं। तो देखते हैं कि क्या है। स्टार्ट करते हैं 2 से। रूल क्या होगा, 2 का नियम। क्या होगा, 2 का नियम, रूल ऑफ 2। पहला क्या है, 2 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है कि वो ऐसी संख्या जिसके लास्ट में सम संख्या हो या जीरो हो, क्या हो, सम संख्या हो। मान लो कोई बहुत बड़ी संख्या लिख दिया हमने, 7 3 2 1 4, लास्ट में 4 लिख दिया, क्या यह संख्या 2 से डिवाइड है? हाँ, यह संख्या 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 4 है। रूल क्या कहता है इसका, एक ऐसी संख्या जिसके अंत में 4 हो या फिर 0 हो, या फिर यहाँ 4 में यहाँ पे 0 होता तब भी ये 2 से विभाजित होता। तो इसका रूल, इसका क्या है, इसका नियम, ऐसी संख्या जो जिसके लास्ट में, जिसके अंत में सम संख्या हो अथवा शून्य हो, अथवा शून्य अथवा 0 हो, अथवा शून्य हो, वह 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं आप सामने। एग्जाम्पल ये लगा हुआ है, लास्ट में 0 है, यह विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया 2 7 0। अब इसमें लास्ट समय लेकिन लास्ट में 0 है, तो कैसे डिवाइड होगा, आपका 2 से 1 से कट जाएगा, 2 3 6 2 5 6 10, ये आपका डिवाइड हो गया। ये आपका डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से 2 है, यहाँ से 135 आ जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो गया है। और जैसे कि आप और दे दें आप सामने 3 2 3 7 4, यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, इसका रूल क्या है, देखिए एग्जाम्पल इसका ये है आपका। आप यहाँ से आएगा 1 बार, फिर आप यहाँ से आएगा 6 बार, फिर आप यहाँ जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 8 बार, फिर जाएगा 7 बार, ये भी विभाजित है। तो ऐसे एग्जाम्पल समझ दे रहे हैं, जैसे कि 4 हो गया आपका 32 36 40 320 4 3 7 4 5 3 6 7 9 8 3 2 1 4। ये अगर लास्ट में सम संख्या आती है या लास्ट में 0 आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित है। तो ये हो गया आपका 2 का। तो विभाजकता के नियम में 2 से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा आपका। फिर भी ये सिंपल है क्योंकि लास्ट में क्या है, सम है। अब आते हैं किसकी तरफ, 4 की तरफ। एक रूल बताएंगे पहले, 2 4 6 16, 2 4 8 16, फिर बताएंगे आपका 5 अब हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया, फिर आपका 3 9 7 की तरह चलेगा। तो अब क्या आपका दूसरा आपका 4 का नियम। 4 का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसके अंत में क्या हो, 2 संख्याएं 4 से विभाजित होती हो। ऐसी संख्या जिसके अंत की 2 संख्याएं, लास्ट की 2 संख्याएं 4 से विभाजित होती हो, वह 4 से विभाजित होगी, या लास्ट में 2 0 हो, क्या हो, 2 शून्य हो।
क्या इसका रूल? ऐसी संख्या जिसके अंत में दो संख्याएं 4 से विभाजित हो, मतलब कि जो लास्ट की दो संख्या है वो 4 से विभाजित होती हो या अंत में उसके दो जीरो हो, मतलब दो शून्य हो। एग्जाम्पल क्या लिखते थे इसे हम? इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कोई संख्या लिख दिया 4 7 3 5 6, जो इसकी लास्ट दो संख्या है अगर ये 4 से विभाजित होती है तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित है। एग्जाम्पल कैसे? 50 से आप 4 भाग दे दीजिए ये तो देखो 56। तो क्या इसका रूल क्या है? ऐसी संख्या जिसके अंत में दो संख्याएं 4 से विभाजित हो अथवा लास्ट में दो शून्य हो। तो शून्य वाला देख लेते हैं हम, क्या है? 7 3 5 3 2 4 0 लास्ट में दो जीरो हो। ऐसी संख्या जिसके अंत की दो संख्या 4 से विभाजित हो या अंत में दो शून्य हो। अगर कोई संख्या हम देखते हैं लास्ट में दो जीरो है, तो अगर उसने दिया कि क्या 4 से विभाजित है कि नहीं, तो बिना मतलब कुछ देखे हाँ यस विभाजित है, अरे तो सही है। तो ये हो गया आपका 4 का। अब आता है दूसरा क्या है आपका? अब आता है 8 का। तीसरा क्या अपना? ये था अपना दूसरा रूल। अब अपना तीसरा 8 का रूल। 8 रूल क्या कहता है? ऐसी संख्या जिसके अंत की तीन संख्याएं 8 से विभाजित हो, जिसके अंत जो तीन संख्याएं हैं, जैसे कि कोई संख्या लिख दी ये, अगर ये तीन संख्याएं 8 से विभाजित होंगी तो ये संख्या, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, अगर नहीं है तो नहीं है, या फिर लास्ट में 3 जीरो हो। तो क्या हो जाएगी इस परिभाषा इसकी? ऐसी संख्या जिसमें अंत की तीन संख्याएं, तीन संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो अथवा अंत में तीन शून्य हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। जैसे हमें कोई संख्या लिख दिया यहाँ पे 3 2 3 4 5 7 7 3 2 8 0 0, ये संख्या लिख दी। अब इसमें क्या कह रहा है? ऐसी संख्या जिसमें अंत की तीन संख्या आप लिख दीजिए, लास्ट की तीन संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब ये तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे 0 है तो कैसे होगा? और यदि आगे क्या? अथवा अंत में 3 जीरो हो, मतलब अंत में अगर 3 शून्य है और जो पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 8 से विभाजित है, तो हाँ, तो आपको बिना देखे आंसर करना यस ये संख्या 8 से विभाजित है। ऐसा इसका एग्जांपल देख लेते हैं सामने वाला एग्जांपल क्या है? जैसे कोई संख्या लिख दिया 3 7 4 3 2 8 3 2, ये लिख दिया। अगर पूछ ले क्या है संख्या 8 से विभाजित है, तो हमको लास्ट की केवल तीन संख्या देखना, क्या? 8 3 2 हमको भाग देना है 8 से। 8 के अंदर 8 8 32, मतलब हाँ, मतलब कि ये संख्या 8 से विभाजित है। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी आपकी? ये हो गया आपके दो एग्जांपल। हाँ, ये संख्या 8 से विभाजित है। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना? नेक्स्ट क्या है? 16। 8 तक हो गया आपका 16 का नियम क्या कहता है? 16 का नियम कहता क्या है कि ऐसी संख्या जिसके अंत की चार संख्याएं अगर 16 से विभाजित है तो वह 16 से विभाज्य होगा, अथवा लास्ट में 4 जीरो हो, मतलब 4 शून्य हो। तो क्या हो जाएगा इसका रूल? ऐसी संख्या जिसमें अंत की चार डिजिट चार संख्या 16 से विभाजित हो, अथवा अंत में 4 जीरो हो। अंत में क्या हो? 4 जीरो हो। ऐसे अंत में 4 जीरो हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसके एग्जांपल के जरिए हम देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल तो याद नहीं, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है आपका? ये सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका? 5 6 3 2 8 9 6, ये है, ये इसका एग्जांपल है। ये दी हुआ कि अगर क्या ये संख्या ऐसा कहता क्या है?
ऐसी संख्या जिसमें अंत की 4 संख्या, ये पूरी एक संख्या लिखी हुई है, अगर इसकी लास्ट की 4 संख्या क्या आपकी 2896 16 से विभाजित हो, मतलब क्या है 16 से डिवाइड है तो देख लेते हैं 16 60 हो जाएगा आपका, तो 16 का नाम 16, फिर बचेगा आपका यहाँ पास 12, फिर आएगा 16 28 16 से 28 हो गया आपका, फिर आपका 16 181 बार जाएगी। तो हाँ मतलब ये 4 संख्याएं आपकी इससे डिवाइड है। ऐसे देख लेते हैं सिंपल तरीके से 2896 16 का नाम 16, क्या होता है यहाँ पे 12, फिर 9, फिर 16 8 128, फिर आपके बचा आपका 16 का नाम 16। तो ये तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। तो हाँ ये मतलब यह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित है। अगर यहीं पे छोड़ अगर 5 होता तो ये विभाजित ना होती। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। और दूसरा क्या है, अगर ये नहीं होती लास्ट में 4 जीरो आता है तो कैसे हो जाएगी 3 2 4 1 7 9 1 2 3 4, लास्ट में 4 जीरो हो। अब आप कहेंगे सर इसमें तो 16 से डिवाइड होगा लेकिन 4 जीरो है, तो क्या करना है हमको, देखते हैं अगर लास्ट में 4 जीरो है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये संख्या 16 से विभाजित है कि नहीं। तो अगर लास्ट में 4 जीरो है तो ये संख्या, हाँ ये संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित 16 से विभाजित हो जाएगी। अगर अंत में 4 जीरो है तो पूर्णतः ये 16 से विभाजित हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्या है आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट देख लेते हैं 5 क्या कहता है 5 और 10 देख लेते हैं। 5 का क्या फंडा है कि 5 रूल कहता है कि अंत में किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आता है अथवा 0 अथवा 0, किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो 0 आता है, क्योंकि 5 तो आप कैसे कोई लिख दीजिए 1 2 3 4 6 7 8 9 3 2 1, कितनी बड़ी संख्या लिख दीजिए बस लास्ट में 5 आ जाए 5। अगर ऐसे भाग करना हो जाए इसको 5 से भाग करो तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा कि हाँ 5 से भाग करना इतनी बड़ी संख्या, लेकिन लास्ट में 5 है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या यह संख्या 5 से विभाजित है, हाँ यह संख्या 5 से विभाजित है, यह लास्ट में 0 आ जाए। कैसी एक संख्या लिख देते हैं 1 3 2 4 6 7 9 9 8 7 6 3 2 0, 1 3 4 है जितना 0 लग जाए। अगर लास्ट में 0 है तो संख्या 5 से विभाजित है, और यही संख्या 1 2 3 4 0 है यह 16 से भी विभाजित है, क्योंकि लास्ट में 4 0 है। अब नेक्स्ट क्या है 10वां, 10 का कहता है 10 देख लेते हैं 10 का कहता है, तो 10 के लिए इसको रख लेते पहले, देख लेते हैं कि 10 का रूल क्या कहता है। 5 तक हो गया आपका, कौन कौन हो गया 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया और आपका 5 हो गया। तो 10वां रूल क्या कहता है, 10 का रूल कहता क्या है, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, जिसके अंत में 0 हो, बस 0 हो, मतलब क्या जितना 0 कोई मतलब नहीं, 1 2 3 4 कोई मतलब नहीं, बस लास्ट में 0 हो, कोई संख्या लिख दो 3 4 5 7 0, यहाँ भी डिवाइड है 3 2 1 0, ये भी डिवाइड है 3 0 0 0 0, यहाँ भी डिवाइड है। ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित है। अब देखते हैं 6 क्या कहता है, 6 का रूल 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 ऐसी संख्या जो 2 अथवा 3 मतलब 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी, 6 से विभाजित होगी। ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये 36 आ गया, एग्जाम्पल 36, 2 से भाग देंगे 18 जाएगा, 3 से भाग देंगे 12 जाएगा। कह रहे सर तो बहुत सिंपल, तो कोई भी कर लेगा। और देख लेते हैं 108, 2 से भाग देंगे 54 जाएगा, 3 से देंगे 36 जाएगा, 3 से 36 जाएगा। तो ये ऐसी बहुत सारी संख्या है, जैसे एग्जाम्पल देख ले रहे हैं 6 का, एग्जाम्पल है 6 का हमारे पास 2 4 6 3 5 4, ये संख्या है। ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो 3 रूल क्या है उसको भी बताएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं 2 का रूल क्या है। 3 रूल में कहता है, 3 का रूल होता क्या है,
ऐसी संख्या जिसको जोड़ने में वो 3 से डिवाइड हो जाए। पूरी संख्या को हम जिसमें जितने जितने अंक है अगर इसको सबको जोड़ने में जो इसका सम आएगा उसको जोड़ने पर जैसे 4 2 6 6 12 3 15 5 20 4 24 24 अपॉन थर्ड मतलब 8। ये डिवाइड है, मतलब कि ये टोटल इससे डिवाइड है। और 2 का रूप में कहता है अंत सम संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑलरेडी डिवाइड है, 3 से हमारा कंफर्म हो गया। तो ये संख्या 6 से विभाज्य है। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्या है इसका, अगला इसका क्या रूल है। अगला रूल आएगा आपका 3 और 9 का। अगला रूल है अपना 3 का रूल क्या है। 3 रूल क्या कहता है, 3 रूल क्या कहता है हमारा, 3 रूल ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी जो हमने एग्जाम्पल लिखा था 2 4 6 3 5 4। देख लेते हैं क्या है, 2 + 4 + 6 + 3 + 5 + 4। 4 2 6 6 12 3 15 5 20 4 24। ये आ गया 324। ये विभाजित है। अब ऐसे भाग देने को हो जाए तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। और बड़ी संख्या लिख लेते हैं 3 2 4 6 9 3 1 2 3 7 2। अब ये संख्या देखते क्या है, संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। कैसे करेंगे, इसको टोटल सभी अंकों को हम जोड़ लेंगे। 3 2 5 4 9 6 15 9 24 3 27 1 28 2 30 3 33 33 7 40 40 2 42 42 भागे 3 14। चलो तो ये 42। तो मतलब ये संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य है। 9 का रूल भी सेम ऐसे है। 9 का रूल क्या कहता है, 9 का जो रूल है क्या कहता है, 9 का रूल कहता क्या है, ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह 9 से विभाज्य है। 3 का और 9 का रूल दोनों सेम है, एग्जाम्पल सेम नहीं रहेगा, बस उसका जो लास्ट का जोड़ आएगा वो 9 से विभाजित होना चाहिए। उसका देख लेते हैं क्या, उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि दोनों का डेफिनेशन सेम है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 9 का जो डेफिनेशन है क्या, ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, वह 9 से विभाज्य होगी। कैसे देख लेते हैं, 9 3 6 7 2 5 4 1 8 9 3 6। ये हो गया हमारा संख्या। इसको थोड़ा सम कर लेते हैं। 9 9 3 12 12 6 18 18 7 25 25 27 27 5 32 32 4 36 1 37 37 8 45 45 9 54 54 3 57 57 6 63 63। क्या 63 9 से विभाज्य है, 9 होते 63। तो यह संख्या भी टोटल 9 से विभाज्य है। किससे, 9 से। तो कोई भी बड़ी संख्या आ जाए, अगर क्वेश्चन पूछता है क्या यह संख्या 9 से विभाज्य है, तो हमको सभी अंकों को जोड़ के और उसको भाग दे देना 9 से। अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो हाँ वो संख्या 9 से विभाज्य है। तो ये मतलब कितना हो गया आपका, 2 4 8 16 6 5 10 और 3 और 9 हो गया। अब लास्ट क्या बचा हुआ है, 7 और 11। तो अब देख लेते हैं 7 और 11 देख लेते हैं। 7 रूल क्या कहता है, 7 रूल क्या कहता है। 7 रूल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा समझने लायक है, बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ जाएगा। 7 रूल कहता है ऐसी कोई संख्या रहे, कैसे इसे कोई संख्या में लेते हैं। किसी से संख्या क्या है 2 1 9 5 2। अभी इसको आपको समझाते चलेंगे। ऐसे एक संख्या है, ऐसी संख्या जिसके अंत की संख्या को 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं और बची हुई शेष संख्या से
बची हुई संख्या से माइनस कर देते हैं, संख्या से घटा देते हैं। क्या करते हैं, ऐसी संख्या जिसके अंत की संख्या को, जैसे कोई संख्या लिया 21952 लिया, को 2 से गुणा करते हैं। इसकी संख्या जो है लास्ट संख्या 2 है, इसको हम 2 से गुणा करेंगे और बची हुई संख्या क्या बचती है 2195, इसको हम इससे घटा देंगे। जो संख्या बची हुई है इससे 2 दूना 4 से घटा देंगे। अगर घटाने पर यह संख्या 7 से विभाजित होती है तो सही है, अगर नहीं विभाजित होती है तो फिर यही प्रोसेस निरंतर करेंगे, घटा देते हैं। अगर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है, 7 से विभाजित होती है तो ठीक है, अथवा नहीं होती है, अथवा नहीं होती है तो जो ऊपर का प्रोसेस है यही हम निरंतर करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, 21952 ये इसका एग्जाम्पल है। क्या करते हैं 21952 इधर माइनस करते हैं 2 इंटू 2 बराबर 4, तो 2150 से 4 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2150 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2191, या इधर ही आ जाएगा 2191 आएगा। अभी क्या है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, अगर इसका हम 7 से डिवाइड करेंगे मतलब मान लो बहुत बड़ी संख्या है, हमको समझ नहीं आ रहा डिवाइड है कि नहीं है। फिर क्या करते हैं, फिर से ही प्रोसेस करते हैं हम, 2191 हुआ तो इसको यहां से है जिसको क्या करते हैं -1 इंटू 2, लास्ट संख्या को 2 से गुणा करेंगे और जो बची हुई संख्या है 219 उससे घटा देंगे तो क्या होगा 219 से 2 घटाइए कितना आएगा 217, ये हुआ। अब क्या करते हैं, अब यही संख्या हमको समझ नहीं आ रहा सर ये डिवाइड है कि नहीं है, तो क्या करते हैं हम, अब यही संख्या को घटाते हैं। अभी तो 17 आया, ये 17 से डिवाइड नहीं 7 से, ये फिर को नहीं पता है तो क्या करते हैं फिर से 2 1 लेते हैं और 7 इंटू 2 मतलब 7 इंटू 2 करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा 21 माइनस 14 बराबर 7। अब तो ये 7 आ गया, मतलब कि यह संख्या जो है यह 7 से डिवाइड है, ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड है, ये इसका प्रोसेस है। मतलब इतनी बड़ी संख्या देगा नहीं देगा भी तो बहुत सिंपल है, ये तो मैंने समझाने के लिए है। आप सिंपल कर सकते कैसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे 2195 माइनस 4, क्योंकि लास्ट संख्या 2 गुणा करके 4 है, 2 दूनी 4, अब बचेंगे आपका 2191। फिर क्या करेंगे 219 करेंगे माइनस 2, 1 इंटू 2 क्या होता है 2 होता है, क्या हो जाएगा 217। फिर क्या करेंगे 21 माइनस 7 इंटू 2 मतलब क्या 21 में से 14 जाएंगे बराबर 7, एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो ये आपके साथ का क्या प्रोसेस है, ऐसी संख्या जिसके अंत की संख्या को 2 से गुणा करते हैं और बची हुई शेष संख्या को उससे घटा देते हैं, जो गुणा करने का आता है उससे घटा देते हैं। और प्राप्त संख्या को 7 से अगर विभाजित है तो कोई बात नहीं, विभाजित है अगर 7 से, जो प्राप्त संख्या है अगर वो 7 से विभाजित हो जाती है तो सही है, अथवा नहीं विभाजित होती है, अगर वो 7 से डिवाइड नहीं हुई है तो हम यही प्रोसेस जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वह संख्या 7 से डिवाइड ना हो जाए। तो ये हुआ 7 का। अब लास्ट क्या अपना 11 क्या है रूल, वो भी देख लेते हैं। 11 रूल क्या कहता है, ग्यारह का नियम एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 11 का नियम क्या है, विभाजकता के नियम में 11 का नियम क्या है। तो 11 का नियम क्या कहता है, मान लो कोई संख्या हमने ले लिया है 2 3 5 6 7 8 9 3 2 1, ये संख्या हमने ले ली है। कहते क्या इस संख्या के एकांतर क्रम में, मतलब जब कोई संख्या लिखी है ऐसी संख्या, ऐसा कोई संख्या है उसके सभी अंकों को एकांतर क्रम में, एकांतर क्रम कैसे, एकांतर क्रम में जोड़ें और लास्ट में दोनों संख्या का जो अंतर आता है, दोनों जोड़ो जो अंतर आएगा वही हमारा क्या होगा, अगर वो 11 से डिवाइड होता है तो यह पूरी संख्या 11 से विभाज्य है,
अगर नहीं डिवाइड होती है तो 11 से विभाज्य नहीं है। कैसे देख लेते हैं। जैसे हमारी संख्या ये एकांतर में क्या होता है, 2 हुआ, 2 प्लस, फिर यहाँ से 5 प्लस 5, फिर यहाँ से 7 प्लस 7, फिर यहाँ से 9 प्लस 9, फिर यहाँ से प्लस 2 प्लस 2। अब एकांतर क्रम में तो ये आएगा नहीं, इधर कोई संख्या है नहीं, फिर इसको लेते हैं 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 हो गया आपका, प्लस 8 हो गया आपका, प्लस 3 हो गया, प्लस 1 हो गया, 5 2 7, 7 14, 9 23, 2 25, माइनस 6 3 9, 8 17, 3 20, 1 21, लास्ट में क्या आया 4। क्या है संख्या 11 से विभाज्य है? नहीं नहीं। अगर यही पास अगर इन दोनों में 25 माइनस 25 आ जाता और लास्ट में 0 आ जाता तो ये संख्या हाँ 11 से विभाज्य है। क्या है? ऐसी संख्या उसके सभी अंकों का एकांतर क्रम को जोड़े और दोनों का अंतर अगर 0 आता है तब भी वो 11 से विभाज्य है, या फिर ऐसी संख्या जो 11 गुणज हो या फिर वो 11 खुद हो, अगर ऐसा कुछ आता है तो वह संख्या 11 से विभाज्य है। तो यही है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 1-2 एग्जाम्पल जो इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सामने। 4 2 5 6 7 3 5 6 7 9 3, यह इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या कैसे 4 5 7 5 7 3, ये हो गया इसका एकांतर क्रम का 1। फिर दूसरा क्रम क्या होगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9। तो जोड़ लेते हैं 4 5 9 7 16, 5 21, 7 28, 3 31, माइनस 6 2 8, 8 3 11, 11 6 17, 17 9 26, ये भी 3 आ रहा है। अगर यहीं पे ये संख्या लास्ट में यहाँ पे 6 होती तो यहाँ पे क्या होता 37 होता। 26 माइनस 37 बराबर क्या हो जाता, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे प्लस वाले में 2 हो जाता। यहाँ पे क्या हो जाता, यहाँ 2 हो जाता अगर लास्ट में, तब भी नहीं आएगा, ये तब भी नहीं आएगा पैसे इधर। अगर लास्ट में जोड़ने में 3 आता है, लास्ट में अगर 11 आता है तो आंसर सही है। अगर लास्ट में 11 गुणा जो आता है 44 22 33 ऐसा कोई आंसर आता है तब भी आंसर सही है। अगर लास्ट में 0 आ जाता है, एकांतर क्रम में जोड़ने के बाद घटाने पे अगर लास्ट में 0 आता है तब भी वो 11 डिवाइड होगा, या फिर खुद 11 आता है या 11 कोई गुणा जाता है तो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो ये आपके भाजकता का नियम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।